ठीक है, आज का लेक्चर शुरू करते हैं भाई। एटेन्यूएशन। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एटेन्यूएशन क्या चीज़ होती है। एक्सरे बीम का एटेन्यूएशन हम नाम तो सुनते हैं, बट ये एब्जॉर्प्शन से कैसे डिफरेंट है ये समझते हैं। एटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन ऑफ प्राइमरी फोटॉन्स। रिडक्शन का मतलब कम हो जाना। किसका कम हो जाना? प्राइमरी फोटोन का। जो मेन एक्सरे बीम निकलती है एक्सरे ट्यूब से, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फोटोन, जो एक्सरे ट्यूब से निकल रही होंगी। जैसे ही वो पेशेंट से पास होंगी तो पेशेंट के अंदर या तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है या फिर वो स्कैटरिंग भी हो सकती है ना उसके अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और हर किसी को पता होता है कि भाई जैसे ही एक्सरे बीम हमारी बॉडी में फॉल करती है, या तो वो एब्जॉर्ब हो सकती है और या स्कैटर। तो दोनों को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? एटेन्यूएशन। तो एटेन्यूएशन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटरिंग। दोनों को ऐड कर दो पेशेंट की बॉडी में, हम क्या बोल देंगे कि एटेन्यूएशन हो गया। अगर एब्जॉर्प्शन भी होता है और स्कैटरिंग भी होती है तो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कि इंसिडेंट एक्सरे आ रही है। ठीक है, आने वाली एक्सरे इंसिडेंट होती है। ये मान लेते हैं एक ब्लॉक है, पेशेंट की बॉडी कंसीडर कर सकते हो उसको, पेशेंट की बॉडी भी मान सकते हो। इंसिडेंट आने वाली एक्सरे पेशेंट की बॉडी से टकरा के उसमें से कुछ निकल जाती है ना, ट्रांसमिटेड हो जाती है। ट्रांसमिटेड का मतलब जो एक्सरे निकल चुकी है। तो जितनी एक्सरे आई, क्या सारी की सारी ट्रांसमिट होती है? नहीं होती। तो कुछ जो एक्सरेज हैं वो या तो एब्जॉर्ब हो सकती हैं बीच में, या फिर वो स्कैटर हो सकती है। ठीक है, कैसे? हम इसको मान लेते हैं कि इसमें ये जो डॉट, ब्लैक डॉट है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सरेज जो है, इंसिडेंट एक्सरेज रुक गई। ठीक है, एब्जॉर्ब हो गई। और जो तुम्हें साइड में दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गई? स्कैटर। स्कैटर किसको बोलते हैं? जो मेन एक्सरे बीम है, ये जो मेन एक्सरे बीम की डायरेक्शन ये थी, अगर इससे दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है इधर उधर, तो उसको बोल देते हैं हम स्कैटर। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्प्शन और स्कैटर, इन दोनों को ही मैंने क्या बताया था, इसी को दोनों को मिला के हम बोलते हैं एटेन्यूएशन। ठीक है, तो बीच में कुछ एक्सरेज का एटेन्यूएशन हो जाएगा, कुछ एक्सरेज निकल जाती है। एटेन्यूएशन का मतलब क्या बताया था? एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आने वाली जो एक्सरेज है वो कितनी है? 200। और जो निकलती है एक्सरे पेशेंट की बॉडी में से, मान लिया वो 400 थी। ठीक है, मतलब आने वाली 2000, सॉरी, पहले आने वाली कितनी थी? 2000। और जो निकल रही है पेशेंट की बॉडी से, ट्रांसमिट हो रही है, उसको हमने क्या माना? 400। तो बची हुई 1600 एक्सरेज जो है वो कहाँ चली गई, है ना? तो इसको समझते हैं कहाँ चली गई। हुआ क्या कि कुछ एक्सरे एब्जॉर्ब हो गई और कुछ स्कैटर हो गई। अगर हम देखें, मान लेते हैं दो तो स्कैटर हो गई, 2 रेडिएशन स्कैटर हो गई, और बची कितनी? 1600 में से 1598, 1598। तो अगर तुमसे कोई बोले कि भाई टोटल एटेन्यूएशन कितना हुआ, तो तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एब्जॉर्ब कितनी हुई थी? 1598। और स्कैटर कितनी हुई थी? 2। तो टोटल एटेन्यूएशन कितने का हो गया? 1600 हो गया। ठीक है, ये ठीक भी है क्योंकि 1600 के करीब जो थी एक्सरेज यहाँ पे रुक गई थी, तभी यहाँ पे 400 बची। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई ये स्कैटर 2 ही क्यों हुई, है ना? स्कैटर कैसे कैलकुलेट करी जाती है कि स्कैटर कितनी प्रोड्यूस होंगी? ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि आने वाली जो एक्सरेज थी 2000 थी, जो उसमें से निकली पेशेंट में से, वो कितनी निकली एक्सरेज आई पेशेंट की बॉडी में से? काफी सारी एक्सरेज में से सिर्फ 400 पास हुई। बची कुछ ही काफी सारी जो एक्सरेज थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई 1598, और कुछ स्कैटर हो गई, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 हो गई स्कैटर। तो टोटल जो है पेशेंट की बॉडी में, अगर हम एटेन्यूएशन की बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? एब्जॉर्प्शन प्लस स्कैटर। दोनों को ही हम एब्जॉर्ब मतलब ऐड करेंगे, हमारे पास 1598 प्लस 2, तो टोटल सम कितना आया? 1600। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटेन्यूएशन निकालते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि भाई कैसे हम कैलकुलेट करें। हमने कैसे कैलकुलेट करा कि 2 ही स्कैटर होंगी, है ना? तो स्कैटर जो होती है ना वो हमेशा कितनी होती है?
0.1% ऑफ द प्राइमरी रेडिएशन होती है। मान लो कोई एक पेशेंट है, उसके ऊपर कितनी एक्सरेज फॉल करती है? 2000। ठीक है, हमने कितना एग्जांपल लिया था पिछले में भी? 2000 लिया। तो उसमें से स्कैटर कितनी होंगी, है ना? तो स्कैटर निकालने का तरीका होता है, कितना बताया? 0.1%। 0.1% परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। किसका? प्राइमरी एक्सरेज का। प्राइमरी कितनी थी जो आई थी एक्सरेज ऊपर से? 2000। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 2000। आंसर कितना आएगा? 2। ठीक है, इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 स्कैटर आई थी। अगर 1000 प्राइमरी फोटोन आई थी, अगर 1000 आती है तो कितना हो जाएगा आंसर? सिर्फ एक स्कैटर होगी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अगर तुम्हें मान लो किसी की स्कैटर रेडिएशन का पता लगाना है तो तुम इस तरीके से पता लगाओगे कि स्कैटर रेडिएशन कितनी निकलती है। हमेशा वो 0.1% होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। अब इन तीनों में से तुमसे पूछा जाए कि भाई कौन सी तो स्कैटर हो रही है, कौन सी एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी ट्रांसमिट हो रही है, तो क्या होगा आंसर? अगर हम ए की बात करें तो ए है ट्रांसमिटेड, जो निकल रही है ना, पेशेंट की बॉडी में से पास हो रही है, वो ए हो जाएगी। बी देखें तो बी का क्या हो रहा है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन। बी रुक रही है, जो रुक जाती है इस पेशेंट में, है ना, तो इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और सी देखें तो उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्कैटर।